Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Da's World. I know, I am filming a vlog after so freaking long, but अभी उसके अंदर नहीं पढ़ते हैं, उसकी क्या रीज़न थी and all that मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी. लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं आज के व्लॉग के टॉपिक पे. सो आई एम टॉपिक की पी नीड की. आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरे यार की शादी हो रही है. लाइक मेरी पुप्पो की बेटी की शादी है. पी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ ढोलक अरेंज की है जो कि कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रखी जाएगी और फिर उसको बुलाया जाएगा. यहाँ पे अम्मी अब्बू की तरफ आई हूँ मैं और आज उसकी सारी प्रिपरेशन करनी है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. अभी मैं नाश्ता करके थोड़ी सी एनर्जी लेती हूँ. अभी सो के उठी हूँ. यू कैन सी माई हालात. ठीक है. और उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद रेडी होते हैं, थोड़ा सा बूस्टअप होते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं कल की. और जो फिर हम लोगों ने झटपट फटाफट से कर लिया था नाश्ता. और नाश्ते में मैंने खाया था शामी कबाब जो कि अम्मा के हाथ का बना हुआ. अम्मा बहुत ही टेस्टी यमी किस्म के शामी कबाब बनाती हैं. और साथ में थी चाय बिकॉज चाय इज़ फ्यूल एंड फ्यूल वी नीड एनर्जी. ओके वी नीड फ्यूल. और ये इतनी क्यूट सी ब्रेड थी ना. मिनी ब्रेड थी, ये मिनी मिल्की ब्रेड. मैंने कहा मैं भी अपनी ये सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं कितनी क्यूट सी ये ब्रेड थी. ये देखें, इसका साइज टिपिकल कबाब वो जितना इतना था. फील भी नहीं बहुत होगी ही वो क्यूट जगह. थी. ये टेबल थोड़ी सी उधर होगी. नहीं, जब सबने खाना खाने आना तब तो जगह कम पड़ जाएगी ना सोफों के लिहाज से. यार जो बड़े होंगे वो सोफों में बैठ जाएंगे. ये छोटे सोफे ये वाले भी हैं. बाकी हम सब बच्चे बच्चे नीचे. ज़ारा तुम मत उठाओ. बाहर अभी सेटिंग हो गई है और फिर डेकोर अभी होना है. ठीक है. खाना बन रहा है और अब हम यहाँ आ जाते हैं. थोड़ा सा हेयर केयर को टाइम दे देते हैं. अच्छा, मैं अभी डीप कंडीशनिंग कर रही हूँ. डीप कंडीशनिंग का पूरा प्रोसेस मैंने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको पता होगा मैं किस तरह से डीप कंडीशनिंग करती हूँ. तो मैं थोड़ा सा ऑयलिंग शॉलिंग कर लूँ, कंडीशनर अप्लाई कर लूँ, फिर जुम्मा है तो नहाने की तैयारी करते हैं. और जी मीनवाइल मेरी जो बड़ी बहन है और मेरी जो कज़न है जो कि मेरी नंद भी है, वो अपने प्यारे से नमूनों के साथ, मिनियंस के साथ आ गए थे. तो ये यहाँ पे हम लोग तैयारी भी कर रहे थे साथ साथ. और ये उनके बच्चे जो हैं वो खेल कूद रहे थे और अपनी अम्माओं को तंग कर रहे थे. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेकोरेशन. मैंने डेकोरेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की थी कि जनाब ये हैं क्रेप पेपर की शीट्स जो कि आपको ईज़िली किसी भी बुक शॉप से मिल जाते हैं. 35 रुपए का एक 6 फुट का एक पूरे का पूरा इसी तरह से शीट होती है जो कि फ़ोल्ड की हुई होती है. क्रेप पेपर कहलाता है ये. ठीक है. तो ये 35 रुपए का एक था. तो मैंने ये 4-5 मंगाए हुए थे. ठीक है. 2 कलर्स में थे और मैंने इसका बैकड्रॉप बनवाया था. और इसके ऊपर फिर मैंने जो उर्दू बाज़ार है वहाँ से मंगवाई थी लड़ियाँ. ये देखें, एक गोल्डन और एक येलो. गोल्डन जो थी वो शाइनी थी और येलो जो थी वो भी क्रेप पेपर की ही बनी हुई थी. और ये इजीली आपको दर्जन के हिसाब से मिलता है. आई थिंक 150 या 200 रुपये दर्जन होता है ये. तो ये मैंने 2-3 दर्जन ये मंगवाए हुए थे. साइड पे प्लेट्स लगाई हुई थी और इस दीवार के ऊपर मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके जो है वो बनाया हुआ था. और वहाँ पे हो रही थी डेकोरेशन और यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ था मैच. पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच चल रहा था और हम लोग जीत रहे थे. और मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत लाइट शाइट भी लगवा दी थी जस्ट टू गिव दैट चमचम वाइब्स एंड ऑल दैट. और यहाँ हम मैच जीत चुके थे. सो आई वाज सुपर हैप्पी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. रात को ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट, डेकोरेशन थोड़ी बहुत कंप्लीट करके हम लोग जो है वो थक हार के सो गए थे. और अब मैंने जो है वो फ्रंट, पहले बैकड्रॉप मैंने कंप्लीट करवा दिया था और कर लिया था, मतलब भाई के साथ सबके साथ मिलके. और अब फ्रंट की जो टेबल है भी जो है वो सेट करना है. वो अभी हम वेट कर रहे हैं मेड का. मेड आएगी, सफाई करेगी, उसके बाद फिर होगा. क्योंकि कल की वजह से खलारा इतना पड़ गया था सारा नीचे, वो जो है ना शर्रे फर्रे एंड ऑल दैट, वो सारा फैल गया था. अभी मैंने फिलहाल सूट निकाला जो कि आज मैं पहने लगी हूँ. उसके साथ ज्वेलरी डिसाइड कर रही हूँ कि मैं ज्वेलरी क्या पहनूंगी. तो पहले उस रूम में चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहनना क्या आज. ओके जी, सारा कुछ ही बिखरा पड़ा है. अच्छा, ये जो है ड्रेस ही मैं पहनने लगी हूँ, आज पहनूंगी. ठीक है. ये गाउन टाइप का है और इसके साथ ये ज्वेलरी मैं पहनूंगी. ये मैंने बनवाई थी ऑर्डर पे. ठीक है. गुल्लू बंद है, बिंदिया है. अब देखो इसमें से क्या क्या पहनती हूँ. दैट And this was the decoration
कंप्लीटेड लुक। ठीक है जी। और यहाँ पे पीछे जो सोफ़ा है उसके ऊपर मैंने एक एप्लिक की चंकी फंकी सी चादर बिछा दी थी ताकि ज़रा सोफ़ा भी कलरफुल सा लगे। और अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो यहाँ पर जो टेबल है उसको इस तरह से अरेंज किया था कि मैंने पूरा प्लेन एक पिंक कलर का कपड़ा टेबल के ऊपर डाला था और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो रखे हुए थे प्रॉप्स। अच्छा, ये सारे प्रॉप्स ब्राइडल शार्ट्स रिलेटेड प्रॉप्स हैं और ये मैंने दराज डॉट पी के से ऑनलाइन ही ऑर्डर करे थे। ये तकरीबन 400 रुपये के मुझे मिले थे विद डिलीवरी चार्जेस। 300 कुछ के थे तो डिलीवरी चार्जेस मिला के इतने के पड़ रहे थे क्योंकि मैंने अपने ब्राइडल शार्प पे खुद बनाए थे और हम लोग थक गए थे लिटरली। ये केश भी मेरे ब्राइडल शार्प पे ख़रीदा था, एक बुक शॉप से ख़रीदा था, दराज पे अभी भी ये अवेलेबल है। ये छोटी जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं LED कैंडल्स, ये भी मैंने दराज से मंगवाई थी। और ये पीछे ड्राई फ्रूट्स वाला टेबल वो जो है क्या कहते हैं उसको वो पुराना सा रखा हुआ था तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट बंटीज शंटीज डाल दी थी फंकी लुक करने के लिए। ये आयजा का खुस्सा है और गजरे हैं जो कि मैंने उसके लिए लिया था। यहाँ पे जनाब उसका सारा सूट है, ज्वेलरी है। ज्वेलरी भी मैंने गोटे टाइप की तो नहीं है, रिबन की ज्वेलरी है। ठीक है, ये उसका ड्रेस है, चूड़ियाँ हैं और ये है इमाम जामिन माशाल्लाह जिस पे लिखा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह और ये कंप्लीटेड इसकी फाइनल लुक थी पूरी टेबल की जो कि लग रही थी आप लोगों के सामने। यहाँ पे केक की कमी है, केक फ्रिज में रखा हुआ ऑलरेडी था जी, तो तो वो अब फिर हम बाद लोग में रेडी उसकी हो गए तस्वीर हैं। लेना हम अच्छा, तो भूल आज ही के गए। फंक्शन की ना थोड़ी सी मैंने कहा मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर दूं कि आज का फंक्शन जो है बेसिकली वो है क्या। इट्स नॉट अ मेहंदी, इट्स नॉट अ मायो, इट्स मेरली अ ढोलक और यू कैन से अ फैमिली गेट टुगेदर जिसमें बस इंटीमेट फैमिली मेम्बर्स हैं बिकॉज मैंने ये खुद ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक मेरे 2 चाचू हैं, एक पप्पो हैं और हमारी फैमिली है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, सो वी बेसिकली बिलोंग टू अ सैयद फैमिली और हमारे यहाँ ना ये माइयों मेहंदी ये वाली तवहमात और ये वाली रस्में नहीं मानी जाती। मेरे अब्बू मेरी पप्पो बहुत ख़िलाफ़ हैं इसके। मेरी भी जो रस्म की गई थी वो जस्ट बिकॉज इसलिए की गई थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो है वो माइयों का सामान और पीला जोड़ा वगैरह ले आए। छोटी छोटी खुशियों के मौके होते हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लो अपनी लिमिट्स में रहते हुए। और चूँकि मेरी मोस्ट ऑफ द फैमिली हिजाबी है, नकाबी है, तो फंक्शंस के ऊपर तो वही हिजाब है नकाब ही चलेगा। लेकिन फिर ये फैमिली का है चूँकि और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट फैमिली मेम्बर्स हैं तो हर बंदा कहता है हम थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे एंड ऑल दैट। सो आई सेड व्हाई नॉट तो इसलिए इट्स जस्ट एन एन्जॉयमेंट का सोर्स। और जनाब ढोलक शोलक चलती रही, डैक शैक चलते रहे और यहाँ पे मैंने कॉपीराइट क्लेम की वजह से जो है वो इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे जनाब ये हमारी छोटे से नमूने जो है ना एक मेरी कज़न है और एक मेरी जो है भांजी है। इन्होंने गाना डांस शायद प्रिपेयर किया हुआ था तो ये लोग हम लोग को जो है वो एंटरटेन कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है जी, तो एंड द डे एंडेड विद चाय एंड पैनाडोल ऑब्वियसली बिकॉज़ इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। फंक्शन की एक्साइटमेंट में, फंक्शन की कामों में आपको उस वक़्त पता नहीं लगता लेकिन जब आप बाद में लेटते हो तो आपकी कमर का पटाखा बज जाता है लिटरली। ठीक है जी, और बस अब आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है मुझे, मेरी फैमिली को और स्पेशली जो मेरी कज़न की शादी हो रही है इसको। अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन।